अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड प्राइस करेक्शन इन पाकिस्तान। आज 5 फरवरी 2026 है और गोल्ड की प्राइसेस 5,80,000 रुपये तोले से गिर के 4,80,000 रुपये तोले पे गई, फिर दोबारा से ऊपर गई और आज दोबारा से यही हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। कल 5,40,000 रुपये पे तोला सोना चला गया था, आज हो सकता है 5,20 के अंदर सोना अवेलेबल हो। तो मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें तो पिछले एक साल में यूएस डॉलर इंडेक्स 9.9% नीचे आया था, लेकिन अब दोबारा से पिछले एक हफ्ते से जब से गोल्ड की प्राइसेस नीचे गिरी हैं यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर को जा रहा है। तो अब आप देख लें, जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा होता है तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही होती है। जब गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं तो यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, जिन लोगों ने फाइनेंस पढ़ा हुआ है, उन्हें तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन जो आम लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर जाके चीज़ें बाय कर लेते हैं, यानी फोमो के अंदर बाइंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कब चीज़ को बाय करना है और कब चीज़ को सेल करना है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो इसमें मैं आपको तमाम पॉइंट्स बताऊंगा कि किस रेट के ऊपर आपको चीज़ खरीदनी चाहिए और किस रेट के ऊपर आपको चीज़ बेचनी चाहिए। ये एक लाइफ लेसन है, मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल। मैं कभी भी आपको रेट नहीं देता, कभी ये नहीं बताता कि इस रेट के ऊपर खरीदेंगे तो ये सही रहेगा, कभी ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको दुनिया में देखें, सारी ज़िंदगी हमने नहीं रहना इस दुनिया में। आज हम हैं, कल को कोई और होगा, लेकिन आपको अगर कोई टीचिंग करके आपको समझा देता है कि कौन सी प्राइस के ऊपर आप चीज़ को बाय करें और कौन सी प्राइस के ऊपर चीज़ को सेल करें, तो लाइफ टाइम आपको उसका फायदा होगा। आज स्पॉट मार्केट के अंदर 4920 है और लो आज जो लगाया 4840, यानी 4840 का लो लगाया। हांगकांग मार्केट के अंदर 4920 का हाई लगाया। इस वक्त भी 4920 मार्केट चल रही है। कल जस्टरडे को यानी 4 फरवरी को 5085 का हाई लगाया, 5085। ये इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड के जो ज्वेलर्स हैं वो 5,40,000 रुपये में भी सोना नहीं दे रहे थे। उनको उम्मीद थी कि सोना दोबारा से 5,80 पे चला जाएगा, फिर वो जाके बेचेंगे। तो इस वक्त जो सोने का रेट निकल रहा है वो 5,22,000 रुपये का तोला निकल रहा है और 1 ग्राम के कॉइन का जो रेट निकल रहा है 44,750, 44,750 पर ग्राम इसका रेट निकल रहा है। अप साइड पे अगर आप जाएं तो अगेन वही बैंक ऑफ अमेरिका या हांगकांग शंघाई बैंक है, या बैंक ऑफ अमेरिका है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, ये तमाम की जो प्रेडिक्शंस हैं वो गोल्डमैन सैक की भी है, जेपी मॉर्गन की भी है, वो है $5500 से लेके $6,000 इस साल 2026 का। लेकिन डाउन साइड के ऊपर भी एक प्रेडिक्शन आ चुकी है, कल आई है। ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है अमेरिका का, वहाँ के माइक एमसी ग्लोन, उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है कि इस साल सोना नीचे आके $4,000 को भी टच करेगा। यानी इस वक्त आप देख लें 4920 है ना, और 46 यानी $4600 को भी टच किया 3 दिन पहले। अब वो कह रहे हैं कि $4,000 को भी टच करेगा। यानी पैराबोलिक मूव ही होती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर नीचे से फिर ऊपर जाती है। तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जिन लोगों ने अभी तक कोई भी चीज़ बाय नहीं की, खास तौर पे गोल्ड को बाय नहीं किया। गोल्ड की खूबी ये है कि गोल्ड को दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। अरबों साल पहले जब सितारे दो टकराते हैं ना आपस में और बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा होती है, तो उस वक्त ये एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से गोल्ड या सिल्वर इस तरह की मेटल्स क्रिएट होती हैं। और दुनिया के अंदर इस वक्त जितना भी गोल्ड है वो आज का नहीं है, ज़मीन के अंदर नहीं बना, बल्कि अरबों साल पहले आसमान में मतलब बना है सितारों के टकराने की वजह से, और वही बाद में ज़मीन के ऊपर गिरा है। तो वो सोना दोबारा नहीं बन सकता, इसलिए चूंकि लिमिटेड उसकी यानी कि मिकदार है। हर साल 3,000 से लेके 3,300 टन सोना ही निकलता है और अब तक जब से दुनिया बनी है 2,16,000 टन ही सोना निकल चुका है। उसमें से 8,133 टन सोना सिर्फ बैंक ऑफ यानी अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है ना, सेंट्रल बैंक है, उसके पास 8,133 टन सोना है। उसके बाद भी जर्मनी के पास है, इंग्लैंड के पास है, जापान के पास है, डिफरेंट कंट्रीज के पास सोना अवेलेबल है, मौजूद है उनके पास। अब आ जाए जी, सोने की एक और खूबी है कि ये पैरिशेबल नहीं है, यानी ख़राब नहीं हो सकता, कभी भी हज़ारों लाखों साल भी पड़ा रहे ख़राब नहीं होता। इसको अगर आग भी लग जाए तो उसको ख़राब नहीं होता। मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी के घर में कोई करेंसी नोट पड़े हुए हैं, किसी बैंक में कोई करेंसी नोट पड़े हुए हैं, बैंक को अगर आग लग जाती है
तो वो करेंसी नोट जीरो हो जाएंगे। चाहे अरबों रुपए के करेंसी नोट है ना, बैंक में पड़े हैं या किसी घर में पड़े हैं, तो आग लगने की वजह से वो जीरो हो जाएंगे। अगर उसको दीमक लग जाए तब भी करेंसी नोट जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो गोल्ड है उसको ना दीमक लगती है, ना तेजाब का असर होता है, ना आग का असर होता है, तो इसलिए हजारों लाखों करोड़ों सालों से वो उसी तरह ही है। अब हम आ जाए सिल्वर की तरफ। सिल्वर की प्राइस इस वक्त जो है ना $75 के करीब करीब चल रही है, और पाकिस्तान में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो तकरीबन तकरीबन 8,000 रुपये तोले से भी कम रेट निकल रहा है। लेकिन मार्केट में अभी भी 14-15 हज़ार रुपये में वो बेच रहे हैं, तो वापस करने जाते हैं तो 10-11 हज़ार में खरीद रहे हैं। लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए चांदी में, क्योंकि इसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने XRF मशीन एक लाहौर में लगी हुई है, वहाँ 3 दिन पहले विजिट किया। वहाँ उन्होंने बताया कि जितने भी गोल्ड बार है ना पाकिस्तान में भी इस वक्त बन रहे हैं। यानी वो लिखा तो होता है कि वो गोल्ड बार बना हुआ है अमेरिका का या स्विट्जरलैंड का, लेकिन ना वो स्विट्जरलैंड का बना होता है ना वो अमेरिका का बना होता है, बल्कि पाकिस्तान का बना होता है। उसके अंदर मिलावट होती है। असल चांदी सिर्फ 60-65% होती है, बाकी 35-40% उसके अंदर मिलावट होती है। तो चांदी अगर आपने महंगे रेटों पे खरीदी है तो आपका डबल नुकसान है। एक तो असल चीज का रेट फर्ज किया 8,000 था और 8,000 की बजाय आपने 16,000 में खरीदी। दूसरा, जब आप 8,000 का भी बेचने जाएंगे तो उसमें से 30% मिलावट काटने के बाद आपको 5,000 रुपया तोले के हिसाब से वापस मिले। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, एक तो ये कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे आपने अपनी तमाम जमा पूंजी को नहीं लगाना, डिफरेंट जगहों पे आप लगाएं। कोई प्लॉट में पैसे लगाएं, कोई गोल्ड में लगाएं, कोई सिल्वर में लगाएं, कोई कॉपर में लगाएं, डिफरेंट जगहों के ऊपर कोई शेयर्स बाय कर लें, किसी और जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करें, कोई बिजनेस करें। तो कोई बिजनेस हलाल चीज़ है और सूदखोरी हराम चीज़ है। सूद तो अल्लाह के साथ जंग है ना बेसिकली। इवन आप करंट अकाउंट में भी पैसे रखते हैं ना, किसी यानी कैश में रखते हैं, करंट में रखते हैं, तो उसमें भी आप बेसिकली एक सूदी सिस्टम को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, सूद को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पैसे आगे सूदी काम के लिए ही इस्तेमाल होंगे, चाहे वो किसी भी किस्म का वो हो। अब आज नहीं, फोमो क्या होता है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है जब आप देख रहे होते हैं कि सोने की कीमत या चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर को जा रही है, तो आप भी बाय करने के लिए चले जाते हैं। असल चांदी का रेट होता है 10,000 रुपये तोला और आप उसको 18,000 रुपये तोला दे आते हैं, तो इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपने गोल्ड को, सिल्वर को या किसी भी दुनिया की चीज़ को बाय करना हो तो बाय उस वक्त करें जब डिप्स हो। आपने देखना है 3 महीने पहले उस चीज़ की कीमत कितनी थी। 3 महीने पहले वाली कीमत अगर मिले आपको, उसके ऊपर बाय करें, क्योंकि मार्केट पैराबोलिक होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। और सोने को अगर आप खरीद लेते हैं तो कभी भी आपको नुकसान लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है। अगर आपने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए सोना खरीदा हुआ है और वो भी महंगे रेटों पे खरीदा हुआ है, तब तो आपको नुकसान लाजमी होगा। जिन लोगों ने 5,80,000 रुपये में खरीदा है, फिर वो 480 में हो गया, तो जाहिर है उनका 1 लाख रुपया नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने महंगे रेटों पे खरीदा था। जब भी आप खरीदें तो डिप में खरीदें, फियर में खरीदें, ऐसे सिचुएशन में खरीदें जब सारे लोग डरे हुए हों। क्योंकि वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा एक मशहूर कॉल है, वो कहता है कि बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। जब हर बंदा लालची हो जाए तो आपने चीज़ को नहीं खरीदना, और आपने उस वक्त चीज़ को खरीदना है जब हर बंदा डरा हुआ हो, वो डर के बेच रहा हो अपनी चीज़ें। जब लोग बेच रहे हैं अपनी चांदी, अपना सोना और चीज़ों की कीमत नीचे आ जाए, उस वक्त आपने खरीदना है। शेयर्स में भी नहीं होता है ये। जितने बड़े बड़े जो आपको अरबपति लोग नजर आते हैं ना, जब कंपनीज के शेयर नीचे गिर जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं, 100 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में मार्केट में मिल रहा होता है, उसको वो लोग खरीद लेते हैं। तो जब सस्ती चीज़ होती है खरीदते हैं, जब महंगी, इस तरह टमाटो केचप कंपनी होती है ना, जब टमाटर 5 रुपये किलो होता है ना, तब टमाटर खरीद के केचप बना के 300 रुपये किलो या 400 रुपये किलो टमाटो केचप बेचते हैं। लेकिन जब 500 रुपये किलो टमाटर होता है तब वो टमाटो केचप के लिए टमाटर नहीं खरीदते। इस तरह चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है ना, जब 200 रुपये किलो आलू होते हैं तब वो चिप्स के लिए आलू नहीं खरीदते, बल्कि जब आलू 10 रुपये किलो होते हैं तब वो स्टोर कर लेते हैं एक कोल्ड स्टोरेज में, जहाँ पे सर्द खाने में हज़ारों बोरियां लेके वो रख लेते हैं 10 रुपये किलो के हिसाब से आलू, और बाद में वो फिर महंगे महंगे चिप्स बना के या फ्रेंच फ्राइज बना के बेचते हैं। 3 महीने की लोएस्ट प्राइस के ऊपर आप हमेशा बाय किया करें, और 3 महीने की जो हाईएस्ट प्राइस होती है, जब लोग ग्रीड में हो, जब लोग कहते हो कि देखें जी कीमत और बढ़ जानी है, और आप देखें कि 3 महीने पहले आपने जब चीज़ खरीदी थी, फर्ज किया आपने उस वक्त खरीदा था 4 लाख रुपए का सोना, और 3 महीने बाद वो हो जाता है 5,80,000 का, तो हाईएस्ट हो गया ना।
आपको भी 1 साल में अगर आप बैंक में भी पैसे रखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8% या 10% मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक चीज़ खरीदी है सोना या चांदी, उस पर आपको 20% या 30% मुनाफा मिल गया ऑलरेडी, तो आपको चाहिए उसी वक्त उसको बेच दें। यानी 4 का लिया, 5 का, 5.5 का, 5.25 का, जिस भी रेट पे आपका बिकता है आपको बेच के बाहर आ जाना चाहिए। फिर जाहिर है मार्केट ने दोबारा से नीचे को आना है, जब मार्केट दोबारा डिप में आएगी तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये होता है तरीका। तो मैं अगर तो मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि इस रेट पे बाय करें या इस रेट के ऊपर सेल करें, वो आपका अपना डिसीजन है। मेरे वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर होता है कि वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, वीडियो इज़ फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज़ ओनली। जो भी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मार्केट के अंदर कीमत चल रही होती है सोने की, चांदी की, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ सोना ऊपर जाए, मेरी तरफ से सोना 1 करोड़ रुपये तोला हो जाए या सोना गिर के 1000 रुपये तोला हो जाए, दोनों सूरतों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो ना सोना है ना चांदी है। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।